अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास MGT 503 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमने पढ़ना है लेसन नंबर 36। ठीक है, जिसका नाम है एक्सपेक्टेंसी गोल सेटिंग एंड री एनफोर्समेंट थ्योरीज। ठीक है, इस हमने लेसन में हमने ये चीज़ पढ़नी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका लेसन नंबर 36 का ये हैंड्स आउट ओपन है और बस यहाँ तक है और फिर यहाँ से आके 37 शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी वर्ल्ड की फ़ाइल पे और यहाँ से जो है हम इसको यानी कि MGT 503 को लेसन नंबर 36 को आसान अल्फाज में देखेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसके बाद आपको इसी के MCQs भी जो है वो सॉल्व हुए हुए इसी फाइल के नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी यानी कि उम्मीद का थ्योरी। ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का मतलब क्या है? उम्मीद का थ्योरी। इस थ्योरी का सिंपल मतलब ये है यानी कि इंसान ज़्यादा मेहनत तब करता है जब उसे लगता हो कि उसकी मेहनत का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यानी इंसान ज़्यादा मेहनत तब करता है जब उसे लगता हो कि जो वो मेहनत कर रहा है उसका फ़ायदा उसे मिलेगा, तो तब वो ज़्यादा मेहनत करता है। यानी कि उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, इसमें तीन मेन पार्ट्स हैं, यानी कि तीन मेन इसके आगे जो हिस्से हैं। यानी फर्स्ट क्या है? एक्सपेक्टेंसी यानी कि एफर्ट, जितनी एफर्ट होगी उतनी क्या होगी? परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, जितनी मेहनत ज़्यादा होगी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर अगर मैं मेहनत करूं तो क्या मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा? अगर मुझे यकीन हो कि मेहनत से परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मैं मेहनत करूंगा। ठीक है, यानी कि अगर मुझे ये बात पता हो कि मेहनत से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मैं क्या करूंगा? मेहनत करूंगा। तो ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट, यानी कि एक्सपेक्टेंसी यानी कि एफर्ट आगे परफॉर्मेंस, जितनी एफर्ट बढ़ती जाएगी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी। सेकंड है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटलिटी, यानी कि परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी तो रिवार्ड भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यानी कि हमें जो फ़ायदा होगा, यानी कि रिवार्ड, अगर परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होगी तो हमें रिवार्ड भी अच्छे से अच्छा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूं तो क्या मुझे रिवार्ड मिलेगा? अगर परफॉर्मेंस का रिवार्ड से स्ट्रॉन्ग लिंक हो तो मोटिवेशन बढ़ती है। ठीक है, यानी कि जैसे यानी कि रिवार्ड कब मिलेगा? अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो रिवार्ड भी आपको अच्छा मिलेगा। तो इससे क्या होता है? ये इसका स्ट्रॉन्ग अगर लिंक हो तो मोटिवेशन फिर क्या होती है? बढ़ती है कि नेक्स्ट टाइम में और अच्छी परफॉर्मेंस करूँ ताकि और अच्छा रिवार्ड मिले। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट था इसका वैलेंस, यानी कि रिवार्ड की वैल्यू, यानी कितना रिवार्ड मिलेगा। जो रिवार्ड मिल रहा है क्या वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? अगर रिवार्ड पसंद हो यानी कि बोनस, प्रमोशन, तो मोटिवेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि अगर रिवार्ड में पसंद हो तो यानी बोनस या प्रमोशन, तो मोटिवेशन फिर और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी ये तीन इसमें जो है मेन पार्ट थे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वैलेंस। सिंपल फार्मूला, यानी कि सोचो मेहनत, ये आपकी मेहनत है, फिर आगे परफॉर्मेंस, फिर आगे रिवार्ड, फिर आगे खुशी, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये इसका जो है हमारे पास है, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गोल सेटिंग थ्योरी, मकसद मुकर्रर करने का थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी, इस थ्योरी में कहते हैं कि यानी कि क्लियर और मुश्किल गोल्स ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस पैदा करते हैं। ठीक है, यानी कि क्लियर और मुश्किल गोल्स ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस पैदा करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बातें कौन सी हैं? स्पेसिफिक गोल्स क्लियर ज़्यादा अच्छे होते हैं। मुश्किल गोल्स यानी कि जब एक्सेप्ट हो जाएं परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। गोल को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक मिलने से बंदा और अच्छा काम करता है। अगर बंदा खुद गोल सेट करे तो ज़्यादा कमिटेड होता है। ठीक है, यानी कि इस गोल सेटिंग थ्योरी में ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हमें पता चलता है सेल्फ इफिशिएंसी, यानी कि अपने ऊपर यकीन कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा यकीन होगा तो इसका मतलब क्या है? ज़्यादा परफॉर्मेंस। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ इफिशिएंसी, यानी अपने ऊपर यकीन, मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी ज़्यादा यकीन मतलब क्या हुआ? ज़्यादा परफॉर्मेंस। कल्चर भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, हर मुल्क में गोल्स का इफ़ेक्ट डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी, यानी इनाम और सज़ा का थ्योरी। इस थ्योरी का कहना है इंसान को बिहेवियर उसके रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि इंसान का बिहेवियर
उसके रिजल्ट्स पर जो है डिपेंड करता है। अगर काम पर रिवार्ड मिले, ठीक है, अगर काम पर रिवार्ड मिले तो बिहेवियर रिपीट होता है। अगर रिवार्ड ना मिले या पनिशमेंट मिले तो बिहेवियर कम हो जाता है। ये थ्योरी गोल्स और एक्सपेक्टेशंस को इग्नोर करती है, सिर्फ ये दिखाती है कि काम के बाद क्या हुआ। ठीक है, सिंपल इसकी एग्जांपल क्या है कि अच्छा काम पर बोनस मिला, दोबारा अच्छा काम फिर आप करोगे। ठीक है, गलत काम पर पनिशमेंट मिली तो दोबारा वो काम नहीं करोगे। तो ये इसका जो है सिंपल एग्जांपल है। नेक्स्ट है ओपन बुक मैनेजमेंट। इसका मतलब है कंपनी अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करती है। एम्प्लॉयज़ को सिखाया जाता है कि अकाउंट्स कैसे समझते हैं। एम्प्लॉयज़ खुद को ओनर जैसे समझते हैं। ट्रांसपेरेंसी होती है, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पे फॉर परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स। इसका मतलब है जितनी परफॉर्मेंस उतनी पे, जितनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उतनी पे भी अच्छी होगी। परफॉर्मेंस के बेस पर सैलरी, बोनस या इंसेंटिव एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के साथ ज़्यादा मैच करता है। स्टडीज़ कहती हैं कि ये काम करता है। ठीक है, स्टडीज़ कहती हैं कि ये काम करता है, ये वाली चीज़ यानी पे फॉर परफॉर्मेंस, यानी जितनी बंदे की अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना अच्छा उसको पे किया जाए। ठीक है, इंटीग्रेटिंग मोटिवेशन थ्योरी यानी एक्सपेक्टेंसी मॉडल बेस है। अचीवमेंट, रिइंफोर्समेंट और इक्विटी थ्योरीज भी शामिल होती हैं। रिवार्ड्स मोटिवेशन में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 36 था। अब हम जाएंगे इसके MCQs पे। फर्स्ट है व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इट स्टेट्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू एक्ट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड देयर अट्रैक्टिवनेस। Second one, what does expectancy refer to in expectancy theory? The belief that effort will lead to desired performance. Instrumentality क्या होता है? The belief that good performance will lead to rewards. What is balance? The value an individual places on the reward. ठीक है, which theory focuses on effort, performance, reward linkage यानी कि expectancy theory. What does goal setting theory state? Specific and challenging goals led to higher performance. ठीक है, why are different goals more effective? Because they motivate people to exert higher effort when accepted. What is goal commitment? The degree to which a person accepts and is dedicated to achieving a goal. What role does feedback play in goal setting? It guides behavior and improves performance. What is self-efficacy यानी कि an individual's belief in their ability to perform a task. What is reinforcement theory? It states that behavior is a function of its consequences. What increases the likelihood of repeated behavior? इसे कहते हैं positive reinforcement. What happens to behavior that is not rewarded? It is less likely to be repeated. Which theory ignores goals and expectation? Reinforcement theory. What is open book management? A system where financial information is shared with employees. What is main purpose of open book management? To make employees think and act like owners. What is pay for performance? A compensation system based on employee performance. Which motivation theory best supports pay for performance यानी कि expectancy theory. What is the foundation of integrated motivation models? The simplified expectancy model. What role do rewards play in motivation theories? Rewards strongly influence motivation and behavior. ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है 20 सवाल थे। यहाँ तक हमारे पास लेसन नंबर 36 जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी क्वेरी है तो लाजमी कमेंट करके पूछ लें, मैं आपको जल्द उसका जवाब दे दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।